इसी समय एक प्रॉब्लम और नोट डाउन करो। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ओवर डाल्टन्स लॉ। हाइड्रोजन, 8 grams methane and 10 grams ethane. 2 gram hydrogen, 2 grams of H2 hydrogen, 8 grams of methane CH4, 8 grams of methane CH4 and 10 grams of ethane C2H6. In 5 liters, they are in 5-liter vessel. At 127 degrees centigrade. Can you tell me what is partial pressure of hydrogen, partial pressure of methane, partial pressure of ethane, and what is the total pressure? What is partial pressure of hydrogen? What is partial pressure of methane? What is partial pressure of ethane? And what is total pressure? इसी समय क्या यह बात कैलकुलेट करके बता दोगे? Here we need to apply Dalton's law. पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिटरमाइन करने के लिए partial pressure of hydrogen into total volume is equal to moles of hydrogen into RT. You need to apply this expression. इसी तरह से हम पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन डिटरमाइन करेंगे और टोटल प्रेशर डिटरमाइन करने के लिए एज डाल्टन्स लॉ सेज add all the partial pressures. इसी समय में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन वॉल्यूम के लिए 5 लीटर्स, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स इज वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के लिए मैं लिखता हूं वी हैव गॉट 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन और मॉलिक्यूलर वेट के लिए 2 ग्राम पर मोल। फॉर आर आई विल सब्स्टिट्यूट 0.0821 लीटर एटमॉस्फियर पर मोल पर डिग्री केल्विन, while for temperature it's 127 degrees centigrade. We'll write 400 Kelvin. Could you solve this and tell me what is the answer? लीटर से लीटर कट गया, ये मोल ऊपर चला जाएगा, इस डिनोमिनेटर के मोल से कट जाएगा, यह केल्विन से केल्विन कट गया। बिल्कुल सही। कितना बोला? 6.568।
6.568 atmosphere. Check it. मुझे अच्छा लगेगा यदि सिर्फ एक के बोलने की बजाय बाकी सब भी धीरे धीरे माइक लेकर बोलते जाएंगे। सिर्फ एक ही बोलेगा तो मजा नहीं आएगा, बाकी सब भी तेजी से फटाफट कैलकुलेट करते जाओ और अलग अलग समय पर अलग अलग लोग जवाब दो, सो दैट मुझको ऐसा लगे कि हाँ भी मैं सामने सामने ही बैठ कर पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं लगे कि मैं 35 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा हूं और पढ़ा रहा हूं। बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि हम आमने सामने बैठे हुए जैसे पिछले सप्ताह तक बैठते थे। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन, would be given by this expression. पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन मुझे निकालना है। वॉल्यूम की जगह पर मैं लिखूंगा वंस अगेन 5 लीटर्स। मोल्स की जगह पर मोल्स कितने लिखूंगा? कैन यू टेल मी हाउ मेनी मोल्स वुड आई राइट? 8 grams upon molecular weight is 16 gram per mole, 1/2। R की जगह पर 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल और इधर 400 केल्विन। व्हाट वुड बी द आंसर? कितना आंसर? मोल से मोल, केल्विन से केल्विन, ग्राम से ग्राम। 3.284 atmosphere. Calculate it and verify this answer. 3.284। इथेन के लिए करते हैं अब। पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन into volume is equal to moles of ethane into RT। पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन के लिए मैं लिखूंगा, डेटा लाइन करना है। वॉल्यूम is 5 liters, number of moles is, we have got 10 grams of ethane, its molecular weight is 30, C2H6, 2 into 12 plus 6, so 10 grams upon 30 gram per mole। R की जगह पर 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर डिग्री केल्विन और टेम्परेचर की जगह पर 400 केल्विन। लीटर से लीटर कैंसिल्ड, ग्राम से ग्राम, मोल से मोल, केल्विन से केल्विन। क्या आप मुझे बताएंगे? somebody please tell me what is the answer? सॉल्व करने पर क्या था इसको? 2.18 एक डिजिट और बोलो मुझको। 2.18 ATM, 2.183, 189, ओके, ATM। एक सप्ताह रहेगी ये समस्या, बस एक सप्ताह थोड़ा कम्युनिकेशन में वो मैंने जो गलती है वो समझ ली कि किस जगह पर हो रही है, उसको मैं बाय डे आफ्टर टुमारो सुधरवा दूंगा। आपकी बात बिल्कुल क्लियरली मुझ तक आएगी। फिर अब दिस इज प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, दिस पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन एंड दिस पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन। नाउ इन ऑर्डर टू डिटरमाइन टोटल प्रेशर, Dalton's law says
The total pressure is sum of partial pressure of each gas. Partial pressure of hydrogen plus partial pressure of methane plus partial pressure of इथेन. इन तीनों प्रेशर्स को ऐड कर दीजिए. दैट वुड बी द टोटल प्रेशर ऑफ द गैस. क्या इसी समय आप बताएंगे इन तीनों को ऐड करके टोटल प्रेशर कितना आता है? What is the total pressure of this gas? हाँ जी, पार्डन? हाँ जी, वैसे 12.041 ATM. This is the total pressure. अब once again, क्या हम इसी प्रॉब्लम को किसी दूसरे मेथड से कर सकते थे? क्या किसी दूसरे मेथड से करने पर आंसर सेम आता? डेफिनेटली, बिल्कुल सही. इसके दूसरे मेथड से भी करा जा सकता था और उससे भी आंसर सेम आता. लेट्स वेरीफाई द अनदर मेथड एज वेल. मैं आ रहा है ना? बिल्कुल सही. क्या आपने मोल फ्रैक्शन से करा है या पहले टोटल प्रेशर निकाल के करा है? हम पहले टोटल प्रेशर निकाल सकते थे इस तरह से. PV इज इक्वल टू nRT से हम पहले टोटल प्रेशर निकाल सकते थे. इन दैट n क्या लिखते जरा देखिए. n टोटल मोल्स होता. n टोटल मोल्स में मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस मोल्स ऑफ मीथेन प्लस मोल्स ऑफ इथेन. मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस मोल्स ऑफ मीथेन प्लस मोल्स ऑफ इथेन. तो फिर टोटल मोल्स में हम लिखते हैं 2/2 प्लस 8/16 प्लस 10/30. यह टोटल मोल्स लिखते 1 प्लस हाफ प्लस 1/3. 1 प्लस हाफ प्लस 1/3. 6/6, 3/6, 2/6. 11/6 मोल्स होते टोटल. फिर हम क्या करते हैं? प्रेशर हमें निकालना है. वॉल्यूम के लिए 5, मोल्स की जगह 11/6, आर की जगह 0.0821 और टेम्परेचर की जगह 400. इससे हमें सबसे पहले टोटल प्रेशर आ जाता. सॉल्व करके देख लीजिए, you'll get the same answer. अब फिर हम बाकी पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे? तो पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन. मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल मोल्स. मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल मोल्स. मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की जगह लिखेंगे 1, टोटल मोल्स की जगह 11/6. तो मोल फ्रैक्शन हो गया 6/11. यह मोल फ्रैक्शन 6/11 हुआ. अब पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन is mole fraction of hydrogen into total pressure. मोल फ्रैक्शन की जगह लिखा 6/11 और टोटल प्रेशर की जगह जो वैल्यू हमारी आई है 12.041 ATM. And you will end up with the same answer. इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन which would be equal to mole fraction of methane into total pressure. Partial pressure of ethane which would be equal to mole fraction of ethane into total pressure. हम चाहे पहले पार्शियल प्रेशर निकाल लें फिर टोटल प्रेशर निकालें. चाहे तो हम पहले टोटल प्रेशर निकाल लें
फिर मोल फ्रैक्शन से सभी के पार्शियल प्रेशर निकाल दें। यदि आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कैलकुलेशन कर रहे हो, डाल्टन्स लॉ को आप प्रॉपरली अप्लाई कर रहे हो, बाय बोथ मेथड यू विल लैंड अप विद द सेम आंसर। डाल्टन्स लॉ पर इस प्रॉब्लम को करने के बाद अब हम कुछ प्रॉब्लम्स ग्राहम्स लॉ पर करते हैं इसी समय। देखिए, ग्राहम्स लॉ पर प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने से पहले मैं एक फिनोमेना बता देता हूं, केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल फिनोमेना। अमोनिया इज अ गैस। अमोनिया एक गैस है। HCl is also a gas. अमोनिया और HCl यह दोनों गैस है, अलग अलग रहती है तो गैसियस स्टेट में रहती है। बट whenever ammonia comes in contact with HCl, हाँ जी, मैं एक मिनट वॉल्यूम फिर वापस बढ़ाता हूं, मैंने वॉल्यूम कम कर रखी है। हाँ प्लीज अब बोलो। अमोनिया इज अ गैस, मैंने सिर्फ यही बोला है। अच्छा, ये दिख नहीं रहा है? ठीक है, मैं सबसे पहले तो बड़ा बड़ा लिखना चालू कर देता हूं। अमोनिया NH3 के नीचे मैंने G लिखा हुआ है, गैस। सिर्फ यह बताने के लिए कि अमोनिया गैस है, उसके नीचे मैंने G लिखा हुआ है। अमोनिया इज अ गैस एंड सिमिलरली HCl is also a gas. यह दोनों गैस है, मगर जब भी यह दोनों कांटेक्ट में आती है, जैसे ये दोनों संपर्क में आती हैं, they react with each other and they form solid NH4Cl. NH4Cl, it's a solid, ये S लिखा हुआ है, solid. Here under script G लिखा हुआ है, which tells us that ammonia is a gas. इधर भी अंडर स्क्रिप्ट G लिखा हुआ है, which tells us that HCl is also a gas. यह दोनों गैस है, अलग अलग रहती है, प्योर कंडीशन में रहती है तो गैस रहती है, मगर जैसे ही ये दोनों पास में आती है, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, आपस में एक दूसरे से रिएक्ट कर जाती है और आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करके सॉलिड NH4Cl बना लेती है एंड इट गिव्स dense cloudy appearance. NH4Cl का will observe dense cloudy appearance. अमोनिया गैस, HCl गैस, जब भी ये संपर्क में आएंगी तो वहां पर एक डेंस क्लाउडी अपीयरेंस वहां पर दिखने लगेगा NH4Cl का, क्योंकि ये सॉलिड होता है। This is a chemical reaction which always occur, और इसी केमिकल रिएक्शन के बेसिस पर मैं प्रॉब्लम को फ्रेम कर रहा हूं, डिस्क्राइबिंग ग्राहम्स लॉ। जरा देखिए, दिस इज वन मीटर लॉन्ग tube, open at both end. This is 1 meter long tube which is open at both end. दोनों तरफ से खुला हुआ है. At this end, we release ammonia at 1 atmosphere, and at this end, we release HCl at 1 atmosphere.
अमोनिया रिलीज कर रहे हैं 1 एटमॉस्फेयर पर। हाँ प्लीज कुछ बोल रहे बताओ। अच्छा इधर से बाहर जा रहा है क्या ये? हाँ अब बोलो, मुझको एक्चुअली बार बार वॉल्यूम इसलिए कम करना पड़ रहा है क्योंकि हाँ हाँ बोलो। हाँ ग्राहम्स लॉ, कोई बात नहीं, अभी जब हम प्रॉब्लम कर रहे हैं तो अपने आप आएगा, मत चिंता करो। मतलब कई बार कोई चीज थ्योरी से नहीं समझ में आती है तो प्रॉब्लम से समझ में आती है। हम एक और बार पूरा लॉ को रिकॉल कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे अभी अभी, ठीक है ना, इसी समय। दिस इज 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब, दोनों तरफ से ओपन है। इस ट्यूब के एक एंड पर अमोनिया रिलीज करी गई है और यह अमोनिया 1 एटमॉस्फेयर पर रिलीज करी गई है। और इस ट्यूब के दूसरे एंड पर HCl गैस रिलीज करी गई है और वह 1 एटमॉस्फेयर पर ही रिलीज करी गई है। अमोनिया और HCl ट्यूब के अंदर ट्रैवल करते हुए बीच में कहीं पर दोनों मिलेंगे, कहीं पर बीच में ये दोनों आपस में मिलेंगे। और जहां पर भी यह दोनों आपस में मिल गए वहां पर डेंस व्हाइट क्लाउडी अपीयरेंस दिखाई देने लगेगा। पहली बार जहां पर भी यह दोनों मिल जाएंगे वहां पर डेंस व्हाइट क्लाउडी अपीयरेंस दिखने लगेगा, इस तरह से। मेरा सवाल बस यही है, एट व्हाट डिस्टेंस x फ्रॉम अमोनिया डेंस व्हाइट क्लाउडी अपीयरेंस वुड बी ऑब्जर्व फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार डेंस व्हाइट क्लाउडी अपीयरेंस अमोनिया से कितनी दूरी पर ऑब्जर्व होगा? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अमोनिया dense white cloudy appearance would be observed for the first time. This is my problem. अब सबसे पहली बात, here the two gases are mixing and the two gases are reacting. This is the mixing phenomena of the two gas. मैंने बता रखा है, इसी समय जरा हम नोट्स खोल लें। गैसेस का मिक्सिंग फिनोमेना, द टू गैस ऑलवेज मिक्स बाय टू फिनोमेना, आइदर डिफ्यूजन और इफ्यूजन। सबसे पहले हम यह समझें कि इस जगह पर अमोनिया और HCl गैस आपस में जो मिल रही है, आपस में जो मिक्स हो रही है, तो इस मिक्सिंग फिनोमेना में कौन सा प्रोसेस, कौन सा फिनोमेना लग रहा है? वह डिफ्यूजन है या इफ्यूजन है? देखिए डिफ्यूजन और इफ्यूजन में पहला डिफरेंस देखिए। मैंने सबसे पहले बताया था डिफ्यूजन टेक्स प्लेस ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, while effusion takes place due to pressure difference। जरा इधर देखिए कि यह दोनों गैस जो आपस में मिल रही है, इनके मिलने के पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है? इज प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू विच द गैस आर अप्रोचिंग टुवर्ड ईच अदर, और इज इट रैंडम मोशन ड्यू टू विच द गैस मॉलिक्यूल्स आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर? हम कहते हैं इधर भी 1 एटमॉस्फेयर है, इधर भी 1 एटमॉस्फेयर है, कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब है कि यह इफ्यूजन फिनोमेना नहीं है। तो फिर ये दोनों गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब किस वजह से आ रहे हैं? वे रैंडम मोशन करते हुए। इधर अमोनिया के गैस मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन कर रहे थे और रैंडम मोशन करते हुए आगे बढ़ रहे थे, और इधर HCl के गैस मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन कर रहे थे और रैंडम मोशन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। दोनों रैंडम मोशन करते हुए बीच में कहीं पर जाकर मिल गए, और जहां पर बीच में वो मिल गए वहीं पर डेंस व्हाइट क्लाउडी अपीयरेंस दिखने लगा। So definitely the two gases are mixing
ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो डेफिनेटली इट मस्ट बी डिफ्यूजन। चलिए दूसरे पॉइंट को भी देख लेते हैं। दूसरे पॉइंट में हमने लिख रखा है डिफ्यूजन इज बाय डायरेक्शनल व्हाइल इफ्यूजन इज यूनिडायरेक्शनल। जरा देखिए, इस जगह पर मूवमेंट, गैस मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट हो रहा है वह यूनिडायरेक्शनल है या बाय डायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल में गैस सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, जबकि इधर HCl इस तरफ मूव कर रही है, अमोनिया इस तरफ मूव कर रही है, बाय डायरेक्शनल मूवमेंट दिख रहा है। डेफिनेटली इट मस्ट बी डिफ्यूजन। वंस अगेन जो सेकेंड पॉइंट है वो भी यह बता रहा है कि यह डिफ्यूजन ही है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। ड्यूरिंग डिफ्यूजन देयर इज नो वेरिएशन इन प्रेशर, while during effusion variation constantly occurs in pressure। डिफ्यूजन के दौरान प्रेशर में कोई खास फर्क नहीं आता है फिनोमेना के दौरान, जबकि इफ्यूजन के दौरान प्रेशर कांस्टेंटली चेंज होता है। जरा देखिए, इधर जब गैस मूव हो रही है तो इधर 1 एटमॉस्फेयर का 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, प्रेशर में कोई फर्क नहीं, कांस्टेंट। इधर भी कांस्टेंट प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर में किसी तरह का कोई फर्क नहीं है दोनों तरफ। तीसरा पॉइंट भी हमें यही बता रहा है कि यह डिफ्यूजन ही है। अब चौथा पॉइंट किसी समय देख ले। चौथा पॉइंट हमने लिखा है चौथा पॉइंट क्या लिखा है? somebody प्लीज रिकॉल मी। चौथा पॉइंट क्या है? मैं वॉल्यूम तेज करता हूं फिर वापस। हाँ, व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट? हाँ, बिल्कुल, इट टेक्स प्लेस थ्रू ओपन एरिया एंड इट टेक्स प्लेस थ्रू पिन होल। अब जरा आप देख लीजिए कि इस जगह पूरी ट्यूब ओपन है, इधर भी पूरी ट्यूब ओपन है। पूरी ओपन ट्यूब से अमोनिया इधर जा रही है, पूरी ओपन ट्यूब से HCl इधर जा रही है। पिन होल होता तो इफ्यूजन होता, मगर पूरी तरह से ओपन ट्यूब, वंस अगेन इट सजेस्ट अस कि डेफिनेटली इट मस्ट बी डिफ्यूजन, मतलब यह डिफ्यूजन प्रोसेस है। अब यदि यह डिफ्यूजन प्रोसेस है तो डिफ्यूजन प्रोसेस के लिए ग्राहम्स हैड सजेस्टेड अ लॉ। The law was obtained on the basis of experimentation, and this law says that rate of diffusion is directly proportional to pressure and under root of molecular weight. This is Graham's law. The rate of diffusion of any gas is directly proportional to the pressure and inversely proportional to molecular weight of the gas. And one can always measure this rate of diffusion by measuring the distance traveled by the gas. गैस जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उतना ही ज्यादा उस गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन कहलाएगा। अमोनिया ने यदि ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया तो अमोनिया का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा कहलाएगा। HCl ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल करा उस हिसाब से HCl का रेट ऑफ डिफ्यूजन कहलाएगा। हम कहते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। यदि हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड मेजर कर ले तो जितना ज्यादा डिस्टेंस गैस ट्रेवल करेगी उतना ही ज्यादा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन। हम कहते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl। Rate of diffusion of ammonia upon rate of diffusion of HCl is pressure of ammonia upon pressure of HCl into under root of molecular weight of HCl upon molecular weight of ammonia। हाँ है, हाँ, पॉलीकॉम चालू करके बोल रहे हैं क्या?
हाँ प्लीज, हाँ हाँ पढ़ ने, हाँ अब बोलो फिर वापस। हाँ 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 प्लीज बोलो। हाँ रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अरे हाँ यार आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैंने अभी गलत लिखा है, बिल्कुल सही आप बोल रहे हो। स्क्वायर रूट ऑफ पी बाय एम, स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर ऑफ अमोनिया अपॉन प्रेशर ऑफ एचसीएल। इनफैक्ट मैंने अभी गलती कर दी, कहीं और दिमाग था इसलिए, मगर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, यही लॉ है, यही मैंने लिखा है। एंड मेक दिस करेक्शन। नाउ दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस traveled by ammonia upon distance traveled by HCl। हम इस तरह से लिख देंगे। Now this is Graham's law, यही Graham's law। अब मैं इसे अप्लाई कर रहा हूं इस प्रॉब्लम के लिए। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ अमोनिया की जगह 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर ऑफ HCl की जगह 1 एटमॉस्फेयर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl की जगह हम लिख देंगे 36.5, अमोनिया की जगह 17। HCl का मॉलिक्यूलर वेट 36.5, अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट 17। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अमोनिया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अमोनिया इज x and the distance traveled by HCl is 1 minus x, x upon 1 minus x। हमें इक्वेशन मिल चुकी है, बड़ी आसानी से सॉल्व की जा सकती है। 1 minus x upon x is equal to under root of 17 upon 36.5, 1 by x minus 1 is equal to, कैसे समय सॉल्व करके बता देंगे जरा कितना है? कैलकुलेटर से मेरे पास भी है, इधर शायद काम कर रहा हो या हाँ कर रहा है। 17 divided by 36.5 is equal to this 0.46 है यहां, अंडर रूट ऑफ 0.46 इसका अंडर रूट equal to this 0.68, 0.68 from here 1 by x equal to 1.68 और x is equal to 1.68 this 1.68 इसका रेसिप्रोकल। .59 और नियरली 0.6 meters। Solve it, verify it। मैं इसी समय एक प्रॉब्लम और दूंगा। द प्रेशर ऑफ अमोनिया, जैसे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ पी बाय एम। नहीं पहले तो ये चीज समझ में आ गई थी, ये तो ऐसी किसी लॉ लिखी, क्या यह इक्वेशन लिखी हुई समझ में आ गई है? अच्छा जो लिखा है वो दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं तो वो कंसेप्ट की समस्या नहीं है, उसको तो मैं सिंपल सा ऐसे बोल रहा हूं कि दो गैसेस है,
जैसे मैं लॉजिक से लिखा हुआ लॉजिक लिख देता हूं इधर। ठीक है, जैसे यह जो लिखा हुआ है ना, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट पी बाय एम एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, बस इसी को लिख रहा हूं मैं। रेट ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K1 into under root of pressure of ammonia upon molecular weight of ammonia is equal to some constant K2 into distance traveled by ammonia। इस इक्वेशन को मैंने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया और इसकी जगह पर एक कांस्टेंट K1 रख दिया, इधर भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया और इसकी जगह पर कोई कांस्टेंट K2 रख दिया। इसी तरह से यह इक्वेशन लिखी मैंने HCl के लिए। रेट ऑफ HCl इज इक्वल टू K2 इंटू K1 इंटू प्रेशर ऑफ HCl अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl एंड दिस इज इक्वल टू K2 इंटू distance traveled by HCl। फिर मैं इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दे रहा हूं। जब मैं इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करता हूं तो मुझे यह इक्वेशन मिल जाती है। इसको भी मैं बड़ा में लिख देता हूं। रेट ऑफ अमोनिया अपॉन रेट ऑफ HCl इज इक्वल टू, अब यह K1 और K1 कैंसिल हो गया और अब दिखेगा प्रेशर ऑफ अमोनिया इनटू प्रेशर ऑफ HCl और मॉलिक्यूलर वेट को जब हम डिवाइड करेंगे तो इट्स मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनिया और इधर जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अमोनिया अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय HCl। K2 इधर भी कैंसिल हो जाएगा और इसी चीज को फिर मैंने इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया और फिर x के लिए सॉल्व कर लिया। मैं इसी समय इसी सिचुएशन पर एक प्रॉब्लम और देता हूं। Have got two-meter long evacuated glass tube with identical pinholes on either side. Now observe this. This is a 2-meter long evacuated gas tube. हाँ बोलो। हाँ, ऑन आइदर साइड। आइदर साइड मतलब दोनों साइड। 2 मीटर लॉन्ग इवैक्यूएटेड गैस ट्यूब, बिल्कुल इवैक्यूएटेड है। एंड वी हैव गॉट आइडेंटिकल पिन होल्स ऑन आइदर साइड। अब इस जगह पर इवैक्यूएटेड का मतलब, इवैक्यूएटेड का मतलब अंदर कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, स्पेस, द प्रेशर इज 0। इस जगह पर 1 एटमॉस्फेयर पर अमोनिया गैस छोड़ी गई और इस जगह पर
P एटमॉस्फेयर पर HCl गैस छोड़ी गई, उस जगह पर 1 एटमॉस्फेयर पर अमोनिया गैस रिलीज करी गई है और इस जगह पर P एटमॉस्फेयर पर HCl गैस रिलीज करी गई है। Dense white cloudy appears at a distance of 80 centimeters from ammonia for the first time. Dense white cloudy appearance is observed at a distance of 80 centimeters from ammonia for the first time. अमोनिया से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर डेंस व्हाइट क्लाउडी अपीयरेंस पहली बार ऑब्जर्व होता है। हाँ, अब मेरा वही सवाल है, अब इन्हीं बातों पर हमें सोचना है। सवाल यह है कि व्हाट इज पी? My question is, what is P? अब यही चीज तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। सबसे पहले तो यह सोचा जाए कि यह डिफ्यूजन है या इफ्यूजन है। यह इफ्यूजन है क्योंकि प्रेशर डिफरेंस है और पिन होल है। आपका सवाल है, मगर इफ्यूजन तो यूनी डायरेक्शनल होता है, तो चलिए क्या आपके सवाल का जवाब आप ही दे सकते हो? क्या आप इसी समय अपने सवाल का जवाब ट्राई करोगे? वॉल्यूम बढ़ा दूंगा फिर वापस, क्योंकि मैंने वॉल्यूम काफी कम कर दी। हाँ, अब बोलो। देखिए, पहली बात जो फिनोमेना है दैट इज इफ्यूजन। ये प्रॉब्लम जो मैंने दिया इफ्यूजन पर दिया है, और मैं इफ्यूजन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस जगह पर जो गैसेस मूव कर रही हैं वो रैंडम मोशन की वजह से नहीं मूव कर रही है, वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से मूव कर रही है। बाहर है प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, ट्यूब के अंदर प्रेशर है 0, इवैक्यूएटेड है। प्रेशर डिफरेंस की वजह से अमोनिया गैस 1 एटमॉस्फेयर से अंदर तेजी से आ रही है, और प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही HCl गैस जो P एटमॉस्फेयर पर है वो अंदर तेजी से आ रही है 0 एटमॉस्फेयर। प्रेशर डिफरेंस की वजह से यह गैस एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है, हेंस डेफिनेटली दिस फिनोमेना वुड बी टर्म्ड एज इफ्यूजन। दूसरी बात, यूनी डायरेक्शनल है। देखिए क्यों यूनी डायरेक्शनल है? इधर से सिर्फ अमोनिया गैस ही अंदर आ रही है, अंदर से कोई गैस इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है। तो यदि इस पिनहोल की बात करें तो इस पिनहोल के अक्रॉस गैस का यूनी डायरेक्शनल मोशन हो रहा है। इसी तरह से इस पिनहोल में भी देखें तो गैस सिर्फ इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट है। कोई सी भी गैस अपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है, इसलिए इसे हम इफ्यूजन ही कहेंगे। दूसरी बात, पिनहोल दोनों तरफ दिख ही रहा है, डेफिनेटली दिस इज इफ्यूजन। अब यदि यह इफ्यूजन है तो ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन, रेट ऑफ इफ्यूजन इज pressure difference directly proportional to pressure difference and inversely proportional to molecular weight, and this rate can be measured by measuring distance traveled. Distance traveled by the gas. अब जरा देखिए, rate of effusion of ammonia
upon rate of effusion of HCl is pressure difference of ammonia upon pressure difference of HCl into under root of molecular weight of HCl upon molecular weight of ammonia, and this is equal to distance travelled by ammonia upon distance travelled by HCl. वही तरीका, बस डिफरेंस क्या रखा, पहले मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि डिफ्यूजन था, तो डिफ्यूजन के केस में ग्राम्स लॉ जैसा था वैसा अप्लाई करा। अभी मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि यह तो इफ्यूजन है, तो इफ्यूजन के केस में जो ग्राम्स लॉ लिखा था मैंने वह लॉ लिखा और फिर उसको अमोनिया और HCl के लिए इस तरह से अप्लाई कर दिया। अब प्रेशर डिफरेंस ऑफ अमोनिया में लिखूंगा 1 माइनस 0, एटमॉस्फेयर। प्रेशर डिफरेंस ऑफ HCl लिखूंगा मैं P माइनस 0, बाहर प्रेशर P है, अंदर 0 है, P एटमॉस्फेयर। हाँ, एक मिनट, मैंने वॉल्यूम फिर वापस, मैं वॉल्यूम इसलिए कम कर देता हूं कि मेरी आवाज, हाँ अब बोलो। नहीं, प्रेशर डिफरेंस में हम हायर माइनस लोअर डिफरेंस देखना है, हमको चेंज इन प्रेशर नहीं देखना है। प्रेशर डिफरेंस में फाइनल माइनस इनिशियल हम कभी नहीं करेंगे, वो चेंज इन प्रेशर कहा जाएगा। हियर वी आर रेफरिंग टू प्रेशर डिफरेंस बाय मैग्नीट्यूड, हायर प्रेशर माइनस लोअर प्रेशर, हायर प्रेशर इज 1, लोअर प्रेशर इज 0। गैस ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर जोन टू लो प्रेशर जोन। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl की जगह हम लिख देंगे 36.5, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनिया की जगह 17। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अमोनिया, अमोनिया ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा जरा देख लीजिए, 80 सेंटीमीटर, और HCl ने डिस्टेंस ट्रेवल करा है 120 सेंटीमीटर। तो इधर मैं लिखूंगा 80 सेंटीमीटर, इधर 120 सेंटीमीटर। क्या इसी समय सॉल्व करके जरा आंसर बता देंगे? 1 अपॉन P इंटू अंडर रूट ऑफ 36.5 बाय 17, और इधर हो गया 2/3। सो P इक्वल टू 3/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 36.5 by 17. This much atmosphere. What is P equal to? Tell me the answer. Into 1.5. 2.19.